साथियों, दर्द का राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह बहुत ही जबरदस्त कहानी है जब एक भारतीय फौजी 1965 के युद्ध में पाकिस्तान में फंस जाता है और वहाँ की एक चुड़ैल जो उसकी बहुत मदद करती है उससे शादी करके भारत वापस लौट आता है। कहानी को पूरा सुने और आनंद लें। कहा जाता है प्रेम किसी धर्म, जाति, मजहब या योनि का मोहताज नहीं होता। भीम से हिडिंबा राक्षसी ने प्रेम किया, विश्वामित्र से स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने प्रेम किया। इसी तरह सन 1965 में जाट रेजिमेंट का एक सिपाही पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए काफी अंदर तक पाकिस्तान में चला गया। लड़ते हुए वह घायल हो गया और उसके यूनिफॉर्म भी उसके बदन पर नहीं रह गए थे। उसका नाम सुखविंदर था। बेहोशी की हालत में ऐसे निर्जन क्षेत्र में पड़ा था जहां उस 1965 के युद्ध में भारत या पाक के किसी भी सैनिक का पहुंचना मुश्किल था। बहुत ही सुडौल शरीर, गोरा और सुंदर सजीला शरीर, जिसको देखकर कोई भी उसे देखता रह जाए। अचानक गहरी अंधेरी रात में एक सुंदर सी नवयुवती उसके पास आती है। वह युवती उसको देखते ही रह जाती है। काफी प्रयास के बाद भी जब सुखविंदर सिंह नहीं उठता तो वह उसको पास के बने एक कब्र के पास ले जाकर कब्र को हाथ से इशारा करती है और कब्र बगल हट जाती है। वह सुखविंदर को लेकर अंदर कहीं नीचे चली जाती है। जब सुखविंदर को होश आता है तो नवयुवती उसकी सेवा कर रही होती है और यह देखकर सुखविंदर उससे उसका नाम पूछता है। वह युवती उसको अपना नाम शहनाज बताती है। शहनाज बला की खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। वहां और कोई तीसरा नहीं था, अतः शहनाज और सुखविंदर दोनों एक दूसरे को आगोश में ले लेते हैं। शहनाज सुखविंदर के लिए मनपसंद भोजन की व्यवस्था करती और खूब सेवा करती तथा दोनों तरह तरह से एक दूसरे से प्रेम करते। इस तरीके से 1 वर्ष गुजर गया। इस 1 वर्ष के दौरान शहनाज ने सुखविंदर को हर तरह से प्रेम सुख दिया और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। वह सुखविंदर के प्रेम में पागल थी। एक दिन सुखविंदर ने देखा कि न तो वह कहीं जाती है और न कोई कहीं आती है, तो शहनाज सारी व्यवस्थाएं कैसे करती है। यह सुखविंदर ने शहनाज से पूछा। शहनाज ने कहा, क्या मेरे प्रेम में तुम्हें कोई कमी दिखी? सुखविंदर ने कहा, नहीं। शहनाज ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा, बहुत अधिक, जान से अधिक। फिर शहनाज ने कहा, प्रेम शरीर से होता है, आत्मा से? सुखविंदर ने कहा, सच्चा प्रेम तो सच्ची आत्माओं के मिलन से होता है। शरीर तो समय के साथ नष्ट हो जाता है। अब शहनाज ने सुखविंदर को बातों में फंसा लिया था। उसने कहा, मैं एक आत्मा हूँ और तुमसे पवित्र प्रेम करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे देश तुम्हें सुरक्षित पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। यदि तुम चाहो तो मेरे प्रेम को स्वीकार करो या अस्वीकार करो। सुखविंदर उसकी सारी सच्चाई जानकर यह एहसास करता है कि सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन होता है। उसने शहनाज को अपने बाहों में भर लिया और कहा, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर साथ भी ले जाना चाहता हूँ। शहनाज बहुत खुश हुई। इधर शहनाज के काफी दिनों से न दिखने के कारण पाकिस्तान के भूत समाज के उसके प्रेमी, जिसको शहनाज ने कभी नहीं चाहा, उसे खोज रहे थे। सब उसके प्यार में पागल हो गए थे। पाकिस्तानी भूतों की पंचायत में बात रखी गई। शार्दुल जिन्न ने कहा कि शहनाज के पिता जाकिर ने शहनाज की शादी का मुझसे वादा किया था। उसने कहीं शहनाज को छिपाया है। यदि वह शहनाज को मेरे हवाले नहीं करता है तो शहनाज के माँ बाप दोनों को उबलते पानी में डाल दिया जाए। शार्दुल जिन्न ने जाकिर और शहनाज की माँ जीनत को पंचायत के सामने पकड़ लाया। जाकिर और जीनत दोनों को उबलते पानी में डाला गया, जिससे उन्हें भयानक पीड़ा होने लगी। लेकिन आत्मा को कष्ट तो होता है, वह मर नहीं सकती।
इधर शहनाज को इस बात की जानकारी हुई। उसने सारी बातें सुखबिंदर से बताई। सुखबिंदर आग बुबूला हो गया और शार्दुल को जहन्नुम पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। तभी शहनाज ने कहा, तुम भूल रहे हो कि वह एक जिन्न है। उसको सबक सिखाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि वह ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनेगा। शहनाज ने कहा, मौला बाबा दरगाह जो पाक और भारत के बॉर्डर पर है, वहां के बाबा फकीरे काली शक्तियों को चुटकियों में बस में कर लेते हैं। तुम सलीम बनकर उनके पास जाओ और बाबा से शार्दुल को पकड़कर कैद करने की विनती करो। तुम उनसे कहना कि शार्दुल ने तुम्हारे परिवार को बहुत अधिक कष्ट दिया है। शहनाज सुखबिंदर को मुस्लिम पोशाक पहनने के लिए देती है। मौला बाबा दरगाह पर चढ़ाने के लिए एक सुंदर चादर देती है। सलीम मौला बाबा दरगाह पहुंचता है और बाबा फकीरे से मिलता है। सलाम करने पर बाबा फकीरे हंसने लगते हैं। बाबा फकीरे कहते हैं, बेटा मेरा काम नेकी करना है। मैं आज भी यह तकलीफ महसूस करता हूँ जब हमारे देश को धर्म के आधार पर दो भाग में बांट दिया गया। हमारी रूह आज भी अविभाजित हिंदुस्तान को ही मानती है। हम कई सौ सालों के साथ रहते थे, लेकिन जिन्ना और कुछ अन्य नेताओं ने हमारे प्यारे देश के दो टुकड़े केवल सत्ता सुख के लिए ही करा दिया। अंत में कुछ ही महीनों बाद वह गंभीर बीमारी से मर गया और जोजक की जिंदगी जी रहा है। तुम जानते हो, वह जिन्ना ही शार्दुल जिन्न है। आज भी वह सभी मुस्लिम भूत प्रेतों का मुखिया शासक बना है। शहनाज पाकिस्तान के जाकिर और जीनत की बहुत नेक बेटी थी, जो भारत के कानपुर में पैदा हुई थी और विभाजन के समय उसे भी अपने माँ बाप के साथ पाकिस्तान आना पड़ा। बला की खूबसूरत बच्ची शहनाज को अय्याज जिन्ना ने जब देखा तो उसने उसे गुप्त रूप से उठा लिया, लेकिन उसी बच्ची ने अपने को पवित्र रखते हुए खुद का कत्ल कर दिया। वह आज भी पवित्र है और उसका मन कानपुर में ही बसता है। सुखबिंदर ने कहा, बाबा यह सही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कुछ स्वार्थी नेताओं के कारण हुआ, लेकिन धर्म का जहर आज भी दोनों देशों के लिए नासूर बना है। और जो अच्छे और समझदार लोग हैं वह आज भी सोचते हैं कि काश अखंड हिंदुस्तान रहता तो चारों ओर खुशहाली रहती। खैर, अब शार्दुल उर्फ जिन्ना का इलाज आपके हाथ में है। उसे कैद करने का उपाय बताएं। तब बाबा फकीरे ने कहा, संसार में पर्वतिकार के सबसे अपने माया से सबसे बड़ा जाल किसका बनाया है? सुखबिंदर ने कहा, नारी का। हिंदू लोग स्वर्ग की नारियों को अप्सरा कहते हैं और मुस्लिम स्वर्ग को जन्नत और वहां की नारियों को हूर कहते हैं। धरती पर तो लोगों ने एक सीमा रेखा बनाकर अलग अलग देश बना दिया, लेकिन जो हमारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में तमाम पिंड हैं, उनको किसी ने नहीं बांटा है। हम सभी अपनी भाषा के हिसाब से अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। ऊपर वाला जब इस धरती पर भेजता है तो रंग रूप जलवायु के हिसाब से भले ही अलग हो, लेकिन जिस भी बच्चे को भेजता है वह एक समान होते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें क्रॉस पहनाकर क्रिश्चियन, कुछ लोग उन्हें गुप्तांगों को खतना करके मुसलमान बना देते हैं। क्या यह कार्य पर्वतिकार नहीं कर सकता था? खैर छोड़ो, हम यहाँ शार्दुल जिन्न को भी उसी जाल में फंसा देंगे जिसको 72 हूर तंत्र कहते हैं। इसमें लोहे की 72 कील और 2 बोतल मदिरा की आवश्यकता होगी। सुखबिंदर ने यह सब ला कर दिया। बाबा फकीरे ने कहा कि अब मैं अपने मंत्रों से एक माया जन्नत बनाऊंगा जो सुनसान स्थान पर कब्र के पास होगा। शहनाज को अकेले शार्दुल के पास जाना होगा और बड़े प्रेम से एक बोतल मदिरा पिलाना होगा। जब वह मदिरा पी लेगा तो उसे वहां लाना होगा जहां मैं 72 हूरों का माया कब्र बनाकर रखूंगा। शहनाज ने ऐसा ही किया। नशे में धुत शार्दुल जिन्न जब माया से बने जन्नत के पास पहुंचता है तो वह वहां बाबा के द्वारा कीलों द्वारा बनाए गए 72 हूरों को देखकर शहनाज को भूल जाता है।
माया से बनी हूरों ने शार्दुल को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। शार्दुल जिन्न ने पहले बोतल में भरी मदिरा को पी डाला। तरह तरह से माया द्वारा बनी हूरों के साथ उसने आनंद करना शुरू किया। कुछ देर बाद मदिरा की दूसरी बोतल के पास गया, जो बहुत ही सुगंधित मदिरा की बोतल थी, लेकिन उसमें बहुत थोड़ी मदिरा थी। उस बोतल को जड़ कर दिया गया था, उसको हिलाया नहीं जा सकता था। शार्दुल जिन्न ने अपने सूक्ष्म रूप को हवा रूप से में परिवर्तित किया और बोतल में घुस गया। बाबा ने बोतल का मुंह तुरंत बंद कर दिया। तुरंत बाबा और सुखबिंदर ने बोतल को ले जाकर दरगाह के अंदर गाड़ दिया। बाबा ने सुखबिंदर और शहनाज को तुरंत बॉर्डर पार करके भाग जाने को कहा। रात बहुत हो गई थी। भारत पाक सीमा पर सैनिकों का पहरा तो था ही, लेकिन जो पूर्व में सैनिक युद्ध में मर गए थे वो भी हवा रूप में पहरा दे रहे थे। बाबा ने शहनाज को अपने तंत्र से अदृश्य रूप दे दिया और उससे कहा कि तुम भारत सीमा में पहुंचकर वहां के भूतों के फौजियों और मानव फौजियों से बता दो, पाकिस्तान के भूतिया फौजी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। शहनाज ने सुखबिंदर को वहीं छिपाकर बॉर्डर को पार कर लिया। तुरंत उसने भारत के भूत फौजियों को बताया। भारत के भूत फौजियों में देशभक्ति का लहर दौड़ गया। वे सभी पाकिस्तानी बॉर्डर के भूतों पर धावा बोल दिए। चूंकि युद्ध में पाकिस्तान के फौजियों की भारत के फौजियों ने बड़ी भयानक दुर्दशा की थी, अतः वह डर कर भागने लगे। भारत के भूतिया फौजियों ने भारत माता की जय का नारा लगाया। रात भर दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। पाकिस्तान के भूतों ने भारत के भूतों से शिकायत की, पाकिस्तान की एक चुड़ैल शहनाज जो भारत भाग गई उसे वापस किया जाए। लेकिन यहाँ के भूतों ने कहा, शहनाज अब भारत के भूतों की भी भाभी है। अब पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं कि वह हमारी भाभी को हमसे छीन ले।